बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुल्क के अंदर इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जमातों की जानिब से कागजाते नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। इस वक्त मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ, अगर माजी की बात की जाए यानी कि इंतखाबात 2018 की, तो ये सीट NA 240 थी। उस वक्त इसकी आबादी 8 लाख से जायद की थी। और अगर उस सीट पर विराजमान होने वाले शख्स का नाम बताऊं तो वो उसका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से था। डिप्टी इकबाल इस सीट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब ये सीट खाली हुई तो इस सीट पर एक मरतबा फिर ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद किया गया। उस ज़िमनी इंतखाब में MQM पाकिस्तान के ही अबू बकर ने 10,000 जायद से वोट हासिल करके कामयाबी को अपने नाम किया। एक मरतबा फिर इस हल्के में होने वाली सियासी हलचल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि नई हल्का बंदियों के हिसाब से इस हल्के को तब्दील करके NA 233 कर दिया गया है। इस वक्त अगर इसकी कुल आबादी की बात की जाए तो वो 10 लाख से जायद की बनती है, जबकि यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है उसकी तादाद 5 लाख से जायद की है। ये हल्का सियासी एतबार से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट्स आपने सामने हैं उनका ताल्लुक ही उर्दू ज़बान से है और दोनों जमातें ही कराची की पहचान समझी जाती हैं। कराची वाले उन दोनों जमातों को पसंद भी करते हैं और वोट भी देते हैं। देखना यह है कि इस सीट पर अब कौन जीतेगा। एक जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा यानी के साबिक MNA अबू बकर ने यहाँ पर अपने कागजाते नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि दूसरी जानिब मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन यानी आफाक अहमद भी मद्दे मुकाबिल होंगे। देखना यह है कि इस मर्तबा इस सीट पर कौन जीतेगा। आवाम के पास जाएंगे, आवाम से जानेंगे कि वो इस मर्तबा होने वाले इंतखाबात में अपना कीमती वोट किसे देगी और कौन इस सीट से जीतकर यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करेगा। आवाम के पास जाते हैं और आवाम से जानते हैं कि वो इस मर्तबा इस सीट पर यानी कि NA 233 पर किस कैंडिडेट को मुंतखब करेगी और कौन होगा जो इस सीट का शहंशाह कहलाएगा। वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? ये बताइएगा, इस मरतबा जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, जो मुमकिन तारीख आ गई है, आपका जो कीमती वोट है वो किस जमात को जा रहा है? सर, कीमती वोट तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक हमारी खुद इजारत होता है कि किसी न किसी को तो देना होता है, लेकिन ज़रा दिल इतने ख़राब हुए हैं, इतने मामला डिस्टर्ब हुए हैं कि दिल करता ही नहीं है किसी भी जमात को देने का। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वोटिंग होती है और वोट डालना भी पड़ता है, लेकिन हम ना भी डालें तो वोट तो डल जाते हैं। लेकिन अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, वोट डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे तो इधर वोटिंग है हल्का। ज़ाहिर सी बात है कि हमारी मुत्तहदा वालों को एक इसकी भी यानी कि अच्छी खासी यानी कि इनकी वो है, बाकी पीर वगैरह वाले हैं और दूसरे भी हैं, तो लेकिन अभी तो माइंड बन ही नहीं रहा कि किसको दें। ज़ाहिर सी बात है, PS पार्टी भी अपनी जगह बना रही है, नवाज शरीफ भी ज़ाहिर सी बात है एंट्री ख़तरनाक किस्म की मार रहे हैं, तो अभी देखें अब इरादा किसका बनता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको ये कहा जाए कि आपका जो वोट है वो ज़ाया नहीं होगा, आपका वोट काउंटेबल है, और आपको चॉइस दी जाए कि अब ये 3 जमातें हैं, तो वो 3 जमातें कौन सी होंगी जिनमें से आप इंतखाब करेंगे जी इसको जाए? भाई देखें, जमात दिल करता है कि जमात को भी ऊपर आना चाहिए। बहुत अरसा हो गया जमात ऊपर आई नहीं है। तहरीक लब्बैक वाले भी जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो जिनको नहीं आजमाया ज़ाहिर सी बात है उनको चांस मिलना चाहिए। जो 4-4 दफ़ा आ गए उनको दोबारा 5वीं दफ़ा लाके भी चांस दें, मतलब कि 4 दफ़ा क्या करके गए जो 5वीं दफ़ा आके 3 मार लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जो नई जमातें हैं उनको फेवर दिल करता है कि जमात का नंबर आना चाहिए, तहरीक लब्बैक का नंबर आना चाहिए, तो इन्हीं में से इरादा है कि ज़ाहिर इनको चांस मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अज़द, ये बताइएगा, इस साल आने वाले साल जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, इस हल्के से आप वोट किसे देंगे? वोट देंगे अपने आप को, और हम अपने आप से मुराद उर्दू बोलने वालों को। वजह? मेरा अपना फैसला है, ज़ाती पर्सनल फैसला है मेरा। कोई काम की बुनियादों पर देंगे? तरजीही बुनियादें क्या हैं? भाई हर कौम अपने आदमी को सपोर्ट कर रही है,
तो हमें सपोर्ट करने का राइट नहीं है क्या? थैंक यू। बताइएगा, इस मरतबा जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, मुमकिन तारीख भी सामने आ गई है, तो इस मरतबा इस हल्के से किस जमात को वोट देंगे? क्योंकि आप यहाँ पे मैकेनिक है तो आपकी नज़र ज़्यादा होगी यहाँ पे लोगों पे। तो हम अपनी उर्दू बोलने वालों को ही वोट देंगे, जाहिर सी बात है। हर आदमी अपनी कौम को ही दे रहा है और कौम के ही हिसाब से काम हो रहा है। जो सिंधी आ रहा है सिंधी को दे रहा है, जो पंजाबी आ रहा है पंजाबी को दे रहा है, कोई उर्दू बोलने वाले को पूछ ही नहीं रहा है। तो लेकिन उर्दू बोलने वालों की तादाद तो बहुत सारा, TLP भी उर्दू बोलने वालों को खड़ा करती है, तहरीक इंसाफ भी खड़ा करती है, मुस्लिम लीग नून भी खड़ा करती है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, किससे फिर जाएगा? तो मकसद ये है ना, काम तो कोई भी नहीं करा रहा ना MKM करा रही, ना पीपल्स पार्टी करा रही, ना कोई नून लीग करा रही, कोई भी नहीं करा रहा। आप हाल देखो यहाँ का, आपका इलाके का हाल देख लें, आपके सामने ही है जो भी कुछ है। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि वोट जो है वो इस मरतबा आप किसे देने जा रहे हैं? MKM को देंगे। वजह क्योंकि काम कराएंगे, ये थोड़ा बहुत सही इलाके में काम कराएंगे। हालत भी आजकल की अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अज़र, ये बताइएगा, इस मरतबा जो इंतखाबात होने वाले हैं, आपका जो कीमती वोट है वो किस जमात को जा रहा है? इमरान खान को। वजह? बस इमरान खान के काम अच्छे हैं, लेकिन इमरान खान तो बंद है। लेकिन वोट इसी को देंगे हम, चाहे बंद हो या खुला हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अज़र, ये बताइएगा, आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो आप इस मरतबा किसे वोट देंगे? देखो जी, हम तो पहली आपको बात बताएंगे। पहली बात तो हम हैं मुस्लिम लीगी, इस इलाके के सदर हैं 40 साल से, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं और बहुत काम किया, इलाके के लिए भी बहुत काम किया हमने। पर हम तो यही चाहते कि हमारी कोशिश यही थी कि हमारी जो पार्टी वो आए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। लेकिन हम जिस हल्के में मौजूद हैं, यहाँ हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून यहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पहली बात है कि जो लोग हैं ना, वो पहली बात पुरानी यादों को भूल चुके हैं ना, तो जिससे हमें नुकसान पे नुकसान ही होता चला जा रहा। पाकिस्तान को फ़ायदा तो हुआ नहीं, पाकिस्तान को नुकसान के अलावा क्या दिया बताएं मुझे आप। हर पार्टी ने तासुबाजी फैलाई है, दंगे फसाद फैलाए इन लोगों ने, झगड़े किए, अफरा तफरी फैलाई है। लिहाजा ये कि मेरा तो यही सवाल है अपने सब पाकिस्तानियों से, भाइयों से, कि आप सोच समझ के वोट दो और जो मुल्क का खैर ख्वाह और अपनी आवाम का खैर ख्वाह उसको आप वोट दें और सोचें समझें देखें भालें। इसी में बेहतरी है पाकिस्तान की और इस कौम की भी बेहतरी इसी के अंदर है।